नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मैं हूं आनंद कुमार। मित्रों, इस समय मैं बिहार प्रदेश का एक ज़िला है पूर्वी चंपारण, और चंपारण ज़िले का हेडक्वार्टर है, राजधानी है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है मोतिहारी। और मोतिहारी में मैं इस समय खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यह चरखा पार्क है और इसके ठीक सामने महात्मा गांधी सत्याग्रही स्मारक है, गांधी संग्रहालय है। तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह का, अंग्रेज़ों को खिलाफ लड़ने का जो शुरुआत हुआ, वो इसी मोतिहारी पूर्वी चंपारण की धरती से हुआ था। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे और 1917 ईस्वी में उन्होंने जो लड़ाई शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, इस देश को जो स्वतंत्रता दिलाया, वह यही मोतिहारी पूर्वी चंपारण का यही पवित्र भूमि है, यही वह धरती है। राष्ट्रपिता गांधी जी अपने जीवनी में उन्होंने खुद कहा है कि मोतिहारी और पूर्वी चंपारण जो है वह मेरी कर्म भूमि है। तो आइए हम आपको आज पूरी बात बताना चाहेंगे कि यह जो मोतिहारी और इसके आसपास का क्षेत्र है वह कितना महत्वपूर्ण है। मैं बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आप पटना या इस मोतिहारी के आसपास, मुजफ्फरपुर और आसपास इस क्षेत्रों से जब गुजरेंगे तो पूरा का पूरा होर्डिंग, बोर्डिंग सब जगह से आपको देखने को मिलेगा। यह गांधी जी की भूमि है, राष्ट्रपिता की भूमि है। मित्रों, इसी जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर सत्याग्रह पार्क है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रहिया गांव है, जहां गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर के थोड़ी दूरी पे वृंदावन, जो कि बेतिया ज़िले में पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है और यहीं से वह पूर्वी चंपारण का एरिया है जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। तो आइए आज इस वीडियो में हम बताएंगे मोतिहारी पूर्वी चंपारण और गांधी जी का पूरा विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम विपिन ठाकुर, मैं मोतिहारी से हूँ और ये मैं जो है गांधी जी के विचारों पे चलने वाला हूँ। गांधी जी का एक ही नारा था, हमें स्वराज नहीं स्वराज चाहिए। इसके आधारित पर एक फिल्म बनी हुई है, जो आप देखिए, हम देखें और आप भी देखिए। सबको इसका जो है ज्ञान, हम इस फिल्म से जो भी ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान दीजिए। तो मित्रों, अब मैं इस चरखा पार्क के अंदर आ गया हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यालय है महात्मा गांधी फाउंडेशन मोतिहारी का। और आइए जरा हम अंदर चलते हैं और पूरा ये हम आपको पार्क दिखाएंगे और साथ ही गांधी जी और गांधी जी का मोतिहारी और ये पूरी चंपारण से जो संबंध रहा है वो भी आपको हम बताएंगे। तो आइए, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर प्रतीक्षालय है। माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, जो कि माननीय सांसद और भारत देश के पूर्व कृषि विकास मंत्री रह चुके हैं, तो उनके मार्गदर्शन, उनके सहयोग से ही यह बन पाया है, यह चरखा पार्क, जिसमें छोटे बच्चे और आसपास देश विदेश से आने वाले सभी लोग गांधी जी के बारे में इस पार्क के माध्यम से, यहाँ जो उनके लिए चीज़ें रखी गई हैं, उनकी जो यादें हैं, उसको देख पाते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। मित्रों, अब मैं आ गया हूँ इस प्रेरणा परिसर के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय है। हम वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे और विस्तार से जानेंगे गांधी जी और यहाँ का जो उनका जीवन रहा है। तो आप देख सकते हैं ठीक पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यह विशालकाय बहुत ही खूबसूरत स्टेचू है। और यहाँ पे सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो संदेश था वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी का मूर्ति। आइए आप मेरे साथ बने रहिए और ये रहा गांधी जी का मूर्ति। सत्यमेव जयते की पूरी कहानी आप पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह पूरा चरखा पार्क का यह पूरा दृश्य है। मित्रों, आप सब लोग मेरे से बेहतर जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब वर्ष 1917 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो उनके जीवन की जो शुरुआत है, उनका यह सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत है, अंग्रेज़ों से लड़ने की जो शुरुआत है, वह इसी चंपारण, इसी मोतिहारी की धरती से हुई थी। यहाँ से कुछ दूरी पे वो जगह भी है जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था। चंपारण जो सत्याग्रह है, यह
त्याग, तपस्या, बलिदान, अहिंसा और आंदोलन की भूमि है। इस धराधाम पर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रितानी नीलहे कोठी मालिकों के द्वारा गरीब किसान मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचारों और तीनकठिया कानून के खिलाफ देश में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग 18 अप्रैल 1917 को किया था। उन्होंने किसानों को निर्भीक बनाया, उन्हें निडर बनाया और स्वतंत्रता संग्राम की गति दी। सत्याग्रह के इस स्थल पर आज गांधी जी का स्मारक स्तंभ खड़ा है, वो संग्रहालय में ठीक सामने, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार ट्रेन से मोतिहारी आए थे। इसकी याद में मोतिहारी स्टेशन का नाम बापू धाम मोतिहारी कर दिया गया। उस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा रहा है। जिला परिषद का ऐतिहासिक भवन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का साक्षी है, जहां 25 जुलाई 1917 को महात्मा गांधी ने ब्रितानी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नीलहों तथा कानून मजदूरों के आपसी विवादों की जांच समिति के सदस्य रूप में सैकड़ों किसानों का बयान दर्ज किया है। मित्रों, आप यहाँ से ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ कस्तूरबा वाटिका है और बापू जी का वाटिका है। सन 1922 में चरखा और खादी की स्वाधीनता से जोड़कर महात्मा गांधी ने आर्थिक और सामाजिक गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ा था। उसी की याद में यह जो चरखा पार्क है, जहां आप इस समय देख रहे हैं मुझे, आज भी नई पीढ़ी को स्वावलंबन का संदेश दे रहा है। सत्याग्रह का उद्गम स्थल मोतिहारी का जो स्थान है, वह स्वतंत्रता के इतिहास में अमर रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं आगे। तो मित्रों, जैसा कि इस वीडियो में ही मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी अपने सत्याग्रह की शुरुआत इसी मोतिहारी चंपारण से किए थे और उन्हीं की याद में यह चरखा पार्क आज बनाया गया है। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि गांधी जी जब यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ के कुछ दूरी पर किसानों के साथ अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं और उन दिनों चूंकि आवागमन की सुविधा नहीं थी, वर्ष 1917 का वह समय था, तो गांधी जी को हाथी में बैठा के उस गांव में लिया जा रहा था, जो कि आगे चंद्रहिया में उनको रोक दिया गया। और चंद्रहिया में उस समय उनको एक नोटिस दिया गया। नोटिस उस समय के जो अंग्रेजों के जो जिला दंडाधिकारी थे, उनका नाम था W.B. हॉकॉक। उन्होंने यह लिखा कि महात्मा गांधी जी को एक नोटिस दिया गया, उसमें लिखा गया कि यूँ बजरिया आपको आगाह किया जाता है कि इस जिला में आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिला से हटा लें तथा अगली उपलब्ध जो भी ट्रेन आपको मिले आप यह छोड़ दें। और सील मोहर और साइन के साथ गांधी जी को यह नोटिस दिया गया। लेकिन गांधी जी उससे डरे नहीं और उन्होंने ये कहा कि न्यायालय की अनुज्ञा में मैं इस बात का संक्षिप्त बयान देना चाहता हूं कि क्यों मैंने दंड प्रक्रिया संहिता 144 के अधीन दिए गए आदेशों को जानबूझकर अवज्ञा करने का गंभीर कदम उठाया है। मेरी विनम्र राय यह है कि जो स्थानीय प्रशासन और मेरे बीच महज विचार के अंतर का मामला है। मैं इस भूभाग में राष्ट्रीय मानव सेवा करने हेतु आया हूं। और गांधी जी डरे नहीं, उन्होंने एक बयान दिया और बयान देने के बाद सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी जी को फ्री किया गया, मतलब उनको रहने की अनुमति दी गई। यह गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी जीत थी और यहीं से शुरू होता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह और इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई। यही वह धरती है जहां से मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी बनाया गया। यही वह जगह है जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी। यही वह जगह है जहां से देश की आज़ादी का एक पूरा माहौल तैयार हुआ। तो आइए बने रहिए आप हमारे वीडियो में, चलते हैं आगे। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का दो स्टैच्यू है। एक साइकिल पे महात्मा गांधी जी चल रहे हैं। निस्संदेह वर्ष 1917 जब यहाँ गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, उस समय सबसे जो आसान जो था वह साइकिल से यात्रा करना था, चलना था, क्योंकि उसमें बड़ी वाहन नहीं थे। और इधर आप देख सकते हैं सूत काटते हुए गांधी जी के द्वारा जो यह चरखा का प्रयोग है, चूँकि यह चरखा पार्क इसी थीम पे बनाया गया है, तो गांधी जी के द्वारा कैसे सूत काटा जाता था, खादी का प्रयोग किया जाता था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हीं
कपड़ा पहनते थे और यह एक बहुत ही सामाजिक बदलाव था, बहुत अच्छा था। आइए मित्रों, हम इसी पार्क में आपको दिखाना चाहते हैं गांधी जी का जो संदेश था। बहुत किंवदंती है, लोग कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो संदेश है वो यहाँ पे स्पष्ट है कि आप बुरा मत सुनो, कभी कोई बुरा चीज़ आप मत सुनिए, बुरा मत बोलो, कभी भी बुरा किसी के बारे में मत बोलिए और बुरा मत देखो। तो बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। आइए ज़रा हम और आगे चलते हैं। और कितना खूबसूरत यह पार्क सजाया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहाँ पे उनका स्टैचू है। मैं गांधी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस राष्ट्र हित में गांधी के विचारों को आगे बढ़ाएं। मित्रों, इसी विषय को लेकर मदारी आर्ट्स के द्वारा निर्देशक गोविंद मिश्र की फिल्म है प्रयोग। हम सब का ऐसा मानना है और आज आवश्यकता इस बात की है कि गांधी के विचारों का फिर से प्रयोग होना चाहिए। तो अब बने रहिए वीडियो में, हम आगे भी आपको ले चलते हैं। जी मित्रों, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यह स्टैचू है और इस बात का प्रतीक है कि चरखा काटते हुए यह है। और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा यह जो चरखा पार्क है वो आप देख सकते हैं। आइए जरा मैं आपको पूरा पीछे का नज़ारा ये आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ में ही। और यह जो चरखा पार्क है, यहाँ पे भावी जो पीढ़ी है उनको यह बताने में सक्षम है। बहुत अच्छा संदेश दिया गया है कि गांधी जी की जो है जो धरती है मोतिहारी बहुत ही अद्भुत धरती है, पवित्र धरती है। तो आइए बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों, अब मैं इस गांधी वाचनालय के अंदर आ गया हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग यह नील की खेती को लेकर जो किसान मजदूर हैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। तो आइए जरा आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी के अदालत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो वक्तव्य है उसके बारे में बताया गया है। ठीक आगे आप आएंगे तो यह सत्याग्रह का किस तरीके से आविर्भाव हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसके ठीक आगे आप चलेंगे तो यह जो चंपारण के लोग 2900 गाँवों के करीबन 13,000 लोग वहाँ पे थे और वहाँ पे यह सत्याग्रह किया गया था। यहाँ पे पूरा फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। और यह जो है इस तस्वीर में आप जाएं, यहाँ अत्याचारों का जो बयान है वो है। आप इधर देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी किसानों से जो बयान दर्ज करवाने का काम किसी युद्ध की तैयारी जैसा चल रहा था। देश के विभिन्न भाषाओं के लोग, स्थानीय लोगों की मदद से उस समय यह बयान दिया गया। और आप आगे और देख सकते हैं कि यह बेतिया अप्रैल 21 का यह है। और गांधी जी ने कहा था कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ जाने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। वहाँ नील की खेती होती है, इसका ख्याल भी नहीं के बराबर था। नील की गोटियाँ देखी थी पर चंपारण में बनती है और उसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, उनको तनिक भी खबर नहीं थी। आइए मित्रों, इधर जरा हम और आपके कुछ चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। आइए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जो साथ में थे उनके साथी आप देख सकते हैं कि मौलाना मजहरुल हक, श्री हसन इमाम, पंडित राजकुमार शुक्ल, श्री ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप इधर से देख सकते हैं कि श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शंभू शरण वर्मा, श्री रामनवमी प्रसाद, श्री गोरख प्रसाद, डॉक्टर गोखले, श्रीमती अवंतिका बाई गोखले, श्री विंध्यासिनी प्रसाद वर्मा, श्री सदाशिव लक्ष्मण, श्री धरणी प्रसाद। आप इधर से देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री विंध्येश्वरी पंडित वर्मा, श्री जनकधारी प्रसाद, श्री महादेव देसाई,
पीर मोहम्मद मुनीस, श्री हरिवंश सहाय। और इसके आगे भी आप देख सकते हैं कि चंपारण में गांधी जी के जो सहयोगी रहे हैं उनका यह तस्वीर है। मित्रों, आप इन सहयोगियों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। उस समय सिर्फ इतना था कि इस देश को कैसे आज़ादी मिले, इसीलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितने भी लोग थे सब लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ रहे थे। आइए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलाबी का चिन्ह है। और यह एक महत्वपूर्ण तस्वीर महात्मा गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, यह जो तस्वीर है वर्ष 1915 की है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। मित्रों, अब मैं इस वाचनालय में सेकेंड फ्लोर पे आ गया हूँ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मित्रों, भौतिक रूप से बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो संदेश है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो आदेश है, वो सब हम सबको मानना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी गांधी जी की पूरी जीवनी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गांधी जी का बचपन आप देख सकते हैं, किशोरावस्था में गांधी जी कैसे थे देख सकते हैं, लंदन में गांधी जी किस तरह से उनका था वो आप देख सकते हैं। सत्याग्रह का जन्म जो हुआ वो यही धरती है जहाँ पे कि मोतिहारी में इस समय हम लोग हैं। आप और आगे देख सकते हैं सत्याग्रही गांधी जी किस तरह के ड्रेस में होते थे, हाथ में एक डंडा है, पैर में चप्पल नहीं है, एक साधारण कुर्ता और एक धोती। और आगे आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न जो विचारधाराओं का जो संगम है आप देख सकते हैं। और सर्वोदय के प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं उनकी तस्वीर आप इधर और देख सकते हैं। गांधी जी जब आए यहाँ पे, हाँ, तो ये उस तरह का है। और ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पूरा स्टेचू, ये हमारे बापू के विचारों की आज बड़ी ज़रूरत है हमें। और आगे आप देख सकते हैं भारत में जो स्वागत उनका किया गया, सार्वजनिक स्वागत उनका था, बापू का। भारत में सत्याग्रह का जो प्रयोग किया, भारतीय राजनीति में गांधी की जो शुरुआत हुई, तो मित्रों वह वर्ष 1900 भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाया गया दमन चक्र जोरों पर था। रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस दमन चक्र बाहरी अभिव्यक्ति थे और गांधी जी का भारतीय राजनीति में गांधी की शुरुआत हुई। यह ऐतिहासिक मार्च और नमक सत्याग्रह का तस्वीर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तस्वीर में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन की यह तस्वीर है। उसके आगे आप देख सकते हैं यह रचनात्मक कार्य अर्थ एवं संदर्भ है। अब आप यहाँ आगे देख सकते हैं कि वर्ष 1942 में गांधी जी ने जो भारत छोड़ो करो या मरो का जो सूत्रपात किया गया था वह 8 अगस्त 1942 था। आप इधर आगे देख सकते हैं उप महाद्वीप का विभाजन और स्वतंत्र भारत का जो जन्म हुआ उसकी तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं शांति दूत, मैं हर एक आँख को आंसू पोंछना चाहता हूँ, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और ये गांधी जी का जीवन का वह अंतिम समय, वह शहादत का समय है जहाँ हे राम शब्द से उन्होंने किया था। अभी 2 अक्टूबर की ही बात है जब गांधी जी के विचारों पर आधारित फिल्म प्रयोग की शुरुआत हमने दिल्ली के समाधि स्थल पे किया था और वह बहुत ही महत्वपूर्ण। आप आगे देख सकते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्र के नाम संदेश, यह 30 जनवरी 1948 को जब उन्होंने कहा था कि मित्रों, दोस्तों और सहभागियों, हमारे जीवन में रोशनी लुप्त हो गई है और हर जगह अंधेरा छा गया। मैं नहीं जानता मैं आप लोगों से क्या कहूं और कैसे कहूं। हमारे प्रिय नेता बापू जैसा हम उन्हें पुकारते थे, हमारे राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। आइए मित्रों, हम यहाँ पे गांधी जी का एक जंतर या संदेश कह लीजिए वो आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू कर रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे और आत्मा अतृप्त है?
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा होगा, अहम समाप्त होगा। मित्रों, यह गांधी जी का जो शब्द है, हाँ, इन्हें हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। और उन्होंने जो संदेश दिया है और उन्हीं के विचारों पर आधारित हम लोग की फिल्म है यह मेरे सपनों का भारत। मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा जो भारत को हर तरह से गुलामी और परालंबन से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पाप करने तक का अधिकार दे। ऐसा संदेश हमारे बापू का था। और गांधी जी ने जो मानवता का संदेश दिया वो आप देख सकते हैं कि मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि सत्य और अहिंसा के युग में बिना संपूर्ण मानवता का विनाश हो जाएगा। मुझे इससे तनिक भी भय नहीं है कि विश्व विपरीत दिशा की ओर प्रतीत हो रहा है। जब पतंगा अपने विनाश की ओर बढ़ता है तो वह भी और तेजी से लौ के चारों ओर चक्कर लगाता है जब तक कि वह जल न जाए। अपनी आखिरी सांस तक के मेरा धर्म है कि मैं भारत को और उसके द्वारा विश्व को इस नियति पर पहुंचाऊं। तो मित्रों, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश। तो आइए हम सब मिलकर बापू को विचारों को एक बार फिर से जन जन तक पहुंचाएं। और यही कार्य मदारी आर्ट्स के द्वारा फिल्म प्रयोग के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए हम गांधी के विचारों को आगे बढ़ाएं। रेडी? किसे काटा उठेगा बोल के। तो मित्रों, पूर्वी चंपारण की इस मोतिहारी जो गांधी जी का कर्मभूमि रहा है, यहीं से सत्याग्रह का सफल प्रयोग हुआ है। हम जरा उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आखिर चंपारण जो सत्याग्रह था वह कब कब और कैसे कैसे हुआ। मित्रों, 10 अप्रैल गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण जाते हुए पटना पहुँचे। 11 अप्रैल को बिहान बागान पहुँचे। 12 अप्रैल को तिरहुत डिवीजन में कमिश्नर को पत्र उन्होंने लिखा। 13 अप्रैल को कमिश्नर मार्शेड ने मुजफ्फरपुर में उन्होंने भेंट किया। और यहाँ से शुरू होता है गांधी जी का यह चंपारण का सत्याग्रह। और देखते देखते जो सत्याग्रह हुआ उस समय बहुत सारी दिक्कत हुई और अंततः वह समय था जब गांधी जी को इस चंपारण सत्याग्रह में उनको विजय मिली, जीत मिली। जांच समिति में रिपोर्ट आया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको स्वीकार कर लिया। मित्रों, गांधी जी का चंपारण आना और सत्याग्रह की शुरुआत करना और यहीं से आज़ादी की लड़ाई की एक शुरुआत हुई। यह जो धरती है बहुत पवित्र भूमि है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, चरखा पार्क के अंदर अब हम लोग दर्शन हॉल में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय अभी पिछले 78 सालों में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। और जो भावी पीढ़ी है अपने देश के प्रधानमंत्री, वह कौन से प्रधानमंत्री थे, कब कब थे, उसका भी पूरा ब्यौरा वो आप इसमें देख सकते हैं। और इसी तरह हम देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की चर्चा करें तो आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, क्षमा चाहता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BB गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, बासप्पा दन्नप्पा जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। और उसके बाद वर्तमान में जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ पे कुछ और भी तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। चूँकि इसमें मोतिहारी हूँ तो मोतिहारी से रिलेटेड यह प्रभावती गुप्ता, आप सांसद लोकसभा 1984 में थे। कमला मिश्रा मधुकर, सांसद लोकसभा 80 से 91। डॉक्टर रमापति सिंह, सांसद लोकसभा 1977। पंडित विभूति मिश्रा, सांसद लोकसभा 1952, 57, 62, 67 और 71। और ये रही देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। राष्ट्रपति जी, आप
सांसद लोकसभा राधा मोहन सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री, और उन्हीं की वजह से आप यह पूरा चरखा पार्क जो बना है, इनका कार्यकाल वर्ष 1989, 1996, 99, 9, 14 और 16। आप अखिलेश प्रसाद सिंह हैं सांसद लोकसभा 2004, और रमा देवी सांसद लोकसभा वर्ष 1998। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी को लेकर यहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र है, सहकारी शिक्षण है, दीनदयाल उपाध्याय बागवानी है, विश्वविद्यालय है, पूरा का पूरा यह स्मारक स्थल देख सकते हैं। और यह जो इस पार्क के बाहर जो रोड है, यह महात्मा गांधी मार्ग के नाम से जाना जाता है। आप इस तस्वीर में राष्ट्रपति भवन और नया संसद भवन की भी तस्वीर देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो मित्रों, अब चलते चलते हम यह चरखा पार्क का आपको पूरा इलाका दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़िया बैठने की सुविधा है, लोग यहाँ घूम सकते हैं। भावी पीढ़ी जो बच्चे जो हैं वो गांधी जी के बारे में और देश के बारे में भी बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और जिनकी वजह से यह पार्क बन पाया है, माननीय राधा मोहन सिंह जी के कुछ कार्यों के भी पूरा विस्तार से जानकारी दी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो मित्रों, यह जो चरखा पार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी के विचार और उनके संदेशों को हम कितना भली भांति जान सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महात्मा गांधी फाउंडेशन का, जिन्होंने जितना बढ़िया बनाया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, और धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, जो कि पूर्व में यहाँ सांसद और कृषि मंत्री रह चुके हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर आशुतोष शरण जी का, जो कि आप महात्मा गांधी फाउंडेशन मोतिहारी के अध्यक्ष हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप मोतिहारी आइए और महात्मा गांधी स्मारक, जो स्मारक सत्याग्रह स्मारक है, और यह जो महात्मा गांधी रोड है, इसके ठीक सामने यह चरखा पार्क है। आप आइए, गांधी के विचारों को जानिए। मित्रों, इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ एक पोस्टर भी लगा हुआ है। यह मदारी आर्ट के द्वारा निर्मित फिल्म है प्रयोग। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मोतिहारी आइए, चरखा पार्क देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यह सत्याग्रह स्मारक देखिए, और मदारी आर्ट के यूट्यूब चैनल पर जाकर फिल्म प्रयोग देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।